नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके जो आप जानते हैं कि आपका जो बीएसटीसी एग्ज़ाम होने वाला है आपके 1 जून को। तो इसके लिए आपकी जो ये रिवीजन क्लास है वो चल रही है। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे राजस्थान की बावड़ियों के बारे में, यानी राजस्थान की जो बावड़ियाँ हैं उन जितनी भी आपके जो इम्पोर्टेंट बावड़ियाँ हैं जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक तरह से आप कह सकता हो कि ये वन लाइनर और आपके शॉर्ट वीडियो के रूप में आपका रिवीजन क्लास रहने वाली है, जिसके माध्यम से आपको कम समय में और जो पिछले साल में जो एग्जाम में प्रश्न जो पूछे गए हैं बावड़ियों से संबंधित उन प्रश्नों को आप रिवाइज कर सकेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज की सबसे पहली बात करेंगे आप बावड़ियों के बारे में। तो मैं हम इस सारी बावड़ियाँ हैं वो आपको ये जो सीधे आपके वन लाइनर के रूप में जो पूछी गई है उसी के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपके डायरेक्ट आपके जो बावड़ियाँ दे रखी होती है और हर बार आपके डायरेक्ट सीधे आपके इसमें जो नाम है कि कौन सी बावड़ी कहाँ पर है उस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो उसका हम शॉर्ट तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके चांद बावड़ी में, और चांद बावड़ी आपको देखने को मिलती है आपकी आभानेरी दौसा में। ठीक है। दूसरा है आपकी रानी जी की बावड़ी। रानी जी की बावड़ी है वो आपकी बूंदी में है। और याद रखिएगा कि जितनी भी बावड़ियाँ इस क्लास के माध्यम से आपको बताई जा रही है वो सारी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी इन बावड़ियों को ही आपके बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपके नीमराना की बावड़ी। तो याद रखिएगा कि नीमराना की बावड़ी है वो आपके अलवर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी नौलखा बावड़ी। नौलखा बावड़ी है ये आपकी डूंगरपुर में देखने को मिलती है। अगली है आपकी त्रिमुखी बावड़ी। त्रिमुखी बावड़ी है वो आपकी डूंगरपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी हाडी रानी की बावड़ी जो कि है आपके टोंक में है। और अगला है आपकी तापी बावड़ी जो आपके है जोधपुर में देखने को मिलती है। और नेक्स्ट है आपकी गुलाब सागर बावड़ी जो कि है आपकी जोधपुर में। याद रखिएगा कि इस तरह के जो प्रश्न है वो दो तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक तो है कि आपके सीधे ही अगर आपको ऐसे दे दिया जाए कि चांद बावड़ी बताओ वो कहाँ पर है, तो आपको सीधा आंसर देना है आपके आभानेरी दौसा में। लेकिन कई बार होता है कि इस तरह से 4 ऑप्शन दे दी जाए कि इधर 4 बावड़ी दे दी जाए और इस तरह 4 आपके स्थानों के नाम दे दी जाए, और कह सकता है कि जो ऊपर दिए गए प्रश्न है उसको मिलान करें। तब आपको इस तरह के भी प्रश्न नहीं, 2 तरीके के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं अगर आपके डायरेक्ट स्थान से प्रश्न पूछे तो। ठीक है। अगला है आपके चांद बावड़ी। एक बावड़ी तो आपकी चांद बावड़ी मैंने बताई थी आपके आभानेरी दौसा में, और एक याद रखिएगा कि चांद बावड़ी दूसरी अगर दौसा वाला ऑप्शन नहीं हो तो आपको जोधपुर करना है, क्योंकि चांद बावड़ी एक जोधपुर में भी है। तो याद रखिएगा, क्योंकि मोस्टली हमें यही पता होता है कि चांद बावड़ी दौसा में है, लेकिन कई बार होता है कि जब दौसा अगर ऑप्शन में ही नहीं हो तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब इसका आंसर है वो हमें क्या देना है। और कई बार हम ये सोचते हैं कि ये हो सकता है कि ये प्रश्न गलत भी है, लेकिन वास्तव में गलत ना होकर आपके इसका जो आंसर है वो आपके जोधपुर रहेगा। अगला है आपके चमना बावड़ी। चमना बावड़ी है वो आपके भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। अगला है आपकी अनारकली बावड़ी जो है आपकी बूंदी में है। ठीक है। अगला है आपकी गढ़सीसर सरोवर बावड़ी जैसलमेर में है। और याद रखिएगा कि जो गढ़सीसर तालाब है वो भी आपके जैसलमेर में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपकी पन्ना मीना की बावड़ी। पन्ना मीना की बावड़ी है वो आपकी जयपुर में देखने को मिलती है। अगला है आपकी ओस्तीजी की बावड़ी। ओस्तीजी की बावड़ी है वो आपके बारा में है। अगला है आपकी सीताराम जी की बावड़ी, वो आपके भीलवाड़ा में देखने को मिलती है। और अगला है आपकी भांडारेज की बावड़ी जो कि आपकी दौसा में है। तो सीधे आप अब 2-4 बार वीडियो देखोगे तो आपको सीधे अगर स्थानों के नाम और कौन सी बावड़ी कहाँ पर है वो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको हर बावड़ी है वो किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से या किसी पॉइंट आप क्लू के माध्यम से आप जोड़ कर याद रखना है। ठीक है। ठीक है। तो आप जब जोड़ के याद रखोगे तो हो सकता है कि आपका डायरेक्ट याद रखो, और अगर आप एग्जाम में प्रेशर की वजह से भूल जाओ तो आपको वो आपकी ट्रिक है वो उस समय काम आएगी। ठीक है। अगला है आपकी रंग महल की बावड़ी जो है आपके श्री गंगानगर में है। नेक्स्ट है आपकी भीखाजी की बावड़ी। भीखाजी की बावड़ी है वो आपके है अजमेर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है आपकी ओसिया बावड़ी। ओसिया की बावड़ी है, आप जानते हैं कि ओसिया कहाँ है, जोधपुर में है। तो ओसिया की बावड़ी भी कहाँ मिलेगी आपको, जोधपुर में मिलेगी। नेक्स्ट है आपकी हाथी बावड़ी। हाथी बावड़ी है वो आपकी जोधपुर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास मेड़तनी की बावड़ी। तो मेड़तनी की बावड़ी है वो आपकी झुंझुनू में देखने को मिलती है। अगला है आपकी खानिया की बावड़ी जो आपकी जयपुर में देखने को मिलती है। और अगला है आपके बाटाड़ू कुआ बावड़ी जो कि आपकी बालोतरा में देखने को मिलती है। पहले आप बाटाड़ा कुआ आपकी
बाड़मेर में पड़ते हैं। अब आपके बालोतरा में जब 7 संभाग और 41 ज़िले बना दिए गए तब आपके ये बालोतरा में आ गया है। ठीक है, तो आप ये सारी जो इम्पोर्टेंट बावड़ी है वो हमने इस क्लास के माध्यम से बात करी है। और आज का हमारा जो प्रश्न रहने वाला है कि दूध बावड़ी है वो कहाँ पर स्थित है। तो आपके जो जैसे आपके ऑप्शन ए है माउंट आबू, बी है सीकर, सी है मंडोर और डी है फलोदी। तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना है कि दूध बावड़ी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है। और साथ ही आपको कौन कौन सी जो बावड़ियाँ याद है वो भी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपका एक तरह से रिवीजन हो सके और आपको अच्छे से आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही बढ़िया जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और साथ ही क्लास आपको कैसी लगी उसके बारे में आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। अपनी जो भी ओपिनियन है वो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना है वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसमें भी जो प्रीवियस एग्जाम के प्रश्न है वो उसमें लाने का प्रयास करूँगा। और साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।